हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके सीटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड आपके जो स्कोर आए उसको भी काउंट करिए। इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्दान से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम सिर्फ हिंदी पेडागोजी के ही क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है आपसे कि किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है संवादात्मक कहानी, सेकंड कविता, थर्ड एकांकी एंड फोर्थ ऑप्शन है निबंध। तो मौन पठन का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या पढ़ते समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? करेक्ट आंसर होगा 1 का यहाँ पर ऑप्शन 4 निबंध। लेकिन यदि इस क्वेश्चन की जगह आपसे ये पूछा जाता कि किस विद्या के शिक्षण के समय आप सस्वर पठन यानी कि बोलकर पढ़ने को महत्व देंगे, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर होता वो होता ऑप्शन 3 एकांकी यानी कि नाटक। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछ चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, सेकेंड है भाषा की कक्षा में ही संभव है, थर्ड है घर में संभव नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो अन्य विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, इसलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है आपसे कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कविता में अलंकारों की पहचान, सेकेंड है कविता का भाव विश्लेषण, थर्ड है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, सेकेंड है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। करेक्ट आंसर होगा 4 का आपका कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, सेकेंड ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना, थर्ड है द्रुत गति से पठन करना यानी कि तेजी के साथ पढ़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है मौन पठन करना। तो सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर होगा 5 का आपका ऑप्शन 1 बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, सेकेंड है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, थर्ड है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। करेक्ट आंसर होगा 6 का आपका ऑप्शन 4 बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर को आइडल मानते हैं, तो वो अगर अच्छा भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, सेकेंड है शब्दकोश देखना, थर्ड है पाठ्यपुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समाज सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अलंकार समझाना, सेकंड छंद समझाना, थर्ड स्वर पठन एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्यिक विद्याओं का परिचय। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 साहित्यिक विद्याओं का परिचय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो अभी जब हम क्वेश्चन 1 देख रहे थे तो मैंने इसके बारे में बात की थी। फर्स्ट है द्रुत पठन, सेकेंड है धीमा पठन, थर्ड है सस्वर पठन एंड फोर्थ ऑप्शन है मौन पठन।
तो अर्थ की गहनता के लिए हम सीखने के किस पद्धति का यूज करते हैं, समझने के लिए कौन सी पद्धति यूज करते हैं पढ़ने का? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का आपका ऑप्शन 4 मौन पठन। मौन पठन के माध्यम से हम अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। सेकंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। थर्ड है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो यदि यहाँ पे ऑप्शन 2 में प्रोत्साहित करना रहता तो हम इस ऑप्शन के बारे में सोच भी सकते, लेकिन ये नेगेटिव वे में है, हतोत्साहित करने की बात की जा रही है। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। सेकंड है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। थर्ड है केवल शिक्षण पद्धति है। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है आपसे कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड है अपनी बात कहना सीखना। एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने और सिखाने के जो उद्देश्य है वो क्या है? 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? फर्स्ट है भाषा सौष्ठव की महत्ता। सेकंड शब्द भंडार में वृद्धि। थर्ड है भाषा प्रयोग की छटाई। एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञेयता। तो ये क्वेश्चन भी सीटी 2012 में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा 13 का आपका ऑप्शन 4 ज्ञेयता। सीटेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग जरूर कर लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उससे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास। सेकंड कल्पनाशील का विकास। थर्ड सृजनात्मकता का विकास। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो यहाँ पे बात कहानी कहने की जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको कहानी पढ़ना है जिसमें उसके लिखित रूप से परिचय होना जरूरी है। तो यहाँ पे कहानी कथन की बात की जा रही है, इसलिए शब्द भंडार का विकास ये भी उद्देश्य है उसका, कल्पनाशीलता का विकास ये भी उद्देश्य है, सृजनात्मकता का विकास ये भी उद्देश्य है, लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय ये कहानी कथन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। फर्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती। सेकंड ऑप्शन है मातृभाषा की उपेक्षा करती है। थर्ड है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। फर्स्ट है परीक्षा पद्धति। सेकंड लक्ष्य भाषा। थर्ड समय अवधि। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। सेकंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। थर्ड है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं से परिचय। एंड फोर्थ ऑप्शन है मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। यदि यहाँ पे कहा जाता कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने पर बल तो ये आंसर गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फोर्सली कहा जा रहा है कि अनिवार्यतः यानी कि करना ही है, इसलिए ये जो है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे,
भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाए। सेकंड है बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। थर्ड है व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। तो भाषा शिक्षण का जो निर्माणकारी उपागम है वो किस बात पर बल देता है, इन चारों ऑप्शंस में से उसको चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 18 का आपका ऑप्शन 2, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो अभी जब हम क्वेश्चन 1 कर रहे थे तो मैंने इस बारे में बात की थी। फर्स्ट है जीवनी, सेकंड आत्मकथा, थर्ड निबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है एकांकी। 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 एकांकी। एकांकी को कहीं कहीं आपको निबंध लिखा भी मिल सकता है, तो डाउट नहीं करना है, दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं, इसलिए एकांकी रहे या फिर निबंध, आपको टिक करना है उसे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सही रूप में समझना, सेकंड है व्याकरण के नियमों को रटना, थर्ड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, व्याकरण के नियमों को रटना। क्योंकि याद करने को शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो जहाँ भी ये निगेटिव वे में मिले उसको सही करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, सेकंड है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, थर्ड है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो जो सबसे कम प्रभावी है, जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, उसको चूज करिए। 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है ये भाषिक नियम ही सिखाती है, सेकंड है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, थर्ड है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो ऑब्वियसली 22 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इन चारों में से है वो कौन सी है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, सेकंड है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, थर्ड है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पाठ्य पुस्तक की भाषा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, सेकंड है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, थर्ड है तद्भव प्रधान होनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, सेकंड पाठ्य पुस्तक, थर्ड उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का संस्मरण यानी कि याद करना। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग के अवसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, सेकंड है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है,
थर्ड है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। सेकेंड है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। थर्ड है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो जो कथन सही है इन चारों कथनों में से उसको चूज करिए। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। सेकंड है आंकड़ों को सहेज कर रखना। थर्ड है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, यानी कि बार बार से उसकी जांच करना। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। सेकंड है श्रुतलेख। थर्ड है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है इकाई परीक्षा लेना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो रचनात्मक आकलन को जांचने के लिए सबसे बेहतर है वो है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई समाज। सेकंड भाषा अर्जन क्षमता। थर्ड भाषा आकलन क्षमता। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, भाषा अर्जन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। तो यहाँ क्वेश्चंस थोड़े ब्लर दिख रहे हैं, मैं रीड करती हूँ फिर आप जवाब देना। फर्स्ट है मानक भाषा पर बल। सेकंड समग्रतावादी दृष्टिकोण। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य है वो क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। थर्ड है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। एंड फोर्थ ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। सेकंड ऑप्शन है आपका भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। थर्ड है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। सेकंड अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। थर्ड है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है डायरी लेखन पर जोर देना चाहिए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। सेकंड है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने,
विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। थर्ड है सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ावा दिया जाए। तो हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट होगा 35 का आपका ऑप्शन 2, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं से जोड़ने के अवसर दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेकंड ऑप्शन है आपका बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। थर्ड है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो भाषा की कक्षा में जो जरूरी है वो चूज करिए। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे न छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सेकंड है भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना। थर्ड है सभी साहित्यिक विद्याओं में लेखन की कुशलता विकसित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? करेक्ट होगा 37 का हमारा ऑप्शन 4, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। सेकंड है भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। थर्ड है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है आपका पूर्णतः सही है। सेकंड है आंशिक रूप से सही है। थर्ड है पूर्णतः गलत है एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यर्थ का है। 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। सेकंड है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। थर्ड है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य, सेकंड शिक्षण प्रक्रिया, थर्ड आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि शिक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। ये क्वेश्चन आपके सीटे 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 35+ जरूर आया होगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।